Hello, good morning, good evening to all our viewers. Welcome back to another video on 22 Yard Tales. I'm joined by my friend Shubham. Hello Shubham, क्या हाल चाल कैसे हो? Very Akshit, good morning, good evening to everyone whoever is watching this video, and thank you for taking your time out and supporting us. Akshit, हम बस किस लिए मीट कर रहे हैं हम? Why are we तो meeting today? तो तो वी आर मीटिंग टुडे टू डिस्कस ऑन द इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज जो चल रही है। एक अहम हाँ, मोड़ पे आके खड़ी है। इंडिया इज लीडिंग 2-1 and tomorrow is the fourth T20I in Pune MCA Stadium, and England will look to win this match so that they can equal the series, and then Mumbai वानखेड़े में फाइनल अच्छा हो जाए। बट इंडिया के पर्सपेक्टिव से दे वुड वांट टू सील द सीरीज राइट हेयर, क्योंकि कल जीतते हैं तो 3-1 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो कुछ एक्सपेक्ट आगे जाने के लिए ऐसा भी हो सकता है। बट फिफ्थ फिफ्थ मैच तक वेट नहीं करना चाहेंगे। वो लोग चाहेंगे कि 3-1 कल ही हो जाए और इंडिया बैक द सीरीज टुमारो अंडर सूर्य कुमार कैप्टेंसी, एंड येट अनदर सीरीज फॉर गौतम गंभीर। So we will discuss about the probable 11 for both the teams. We will tell you about the weather forecast. We will tell you about the pitch conditions, and we'll also discuss on the predictions that we both have made for ourselves. सो क्विकली शुभम, मैं अपनी ऑडियंस को बता देता हूँ कि कल जो मैच है वो पुणे में है। एंड अगर आप देखेंगे पुणे में जितने मैचेस हुए हैं, आईपीएल में हुए हैं, पहले भी इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, वहाँ पे इट्स बीन अ टिपिकली हाई स्कोरिंग ग्राउंड। बिल्कुल, थोड़ा शहर से बाहर है एक क्रिकेट ग्राउंड, एकदम मेन सिटी में नहीं है। तो आसपास काफी अच्छे व्यूज है, माउंटेन है, ये है, हवा चलती है। तो शाम को अगर फास्ट बॉलर्स के लिए भी हेल्प मिल सकती है, बिल्कुल, सीमिंग और स्विंगिंग कंडीशंस हो सकती हैं। तो हमने देखा है कि यहाँ पे अगर बैट्समैन टिक गए और बैट्समैन ने अच्छे से कैपिटलाइज किया, सो दे लंबा कैन खेलते हैं। स्कोर बिग रन्स। बिग रन्स, तो यस। टुमारो वी कैन एक्सपेक्ट 200 गेम फ्रॉम ईच साइड, अगर कल सब सही रहा, बैट्समैन चल गए। तो इट्स बीन अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड। एंड कल की वेदर फोरकास्ट भी ऐसा है कि हल्का हल्का क्लाउडी है, बट देर इज नो प्रेडिक्शन फॉर रेन। सो यप, रेन विल बी अवे इन द एंटायर मैच। तो शुभम, आर यू एक्साइटेड फॉर टुमारोज मैच? क्या लग रहा है कल क्या रहेगा? बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि कल बहुत ही हाई स्कोरिंग गेम होगा, क्योंकि हमने पुणे में देखा है कि फास्ट बॉलर को जरूर मदद मिलती है, लेकिन बहुत रन भी बहुत बनते हैं। वो लंबे बिल्कुल। लंबे छक्का छक्का जाते हैं उस फील्ड में। तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए वेरी हाई स्कोरिंग गेम। वो हम पिछले मैच में भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन पिच थोड़ा स्लो निकला देन वी एक्सपेक्टेड, और इसलिए हमने देखा है कि 170 रन चेस करने में भी इंडिया को बहुत दिक्कतें आई थी। लेकिन कल मुझे लग रहा है कि इट विल बी प्रीटी हाई स्कोरिंग गेम, इट विल बी वेरी एक्साइटिंग गेम। वी माइट सी ओपन द फर्स्ट टीम बैटिंग माइट स्कोर 220, एंड देन द टीम बैटिंग सेकंड माइट इवन चेज दैट। तो बहुत ही बढ़िया गेम होने वाला है। एंड इट विल बी प्रीटी गुड फॉर अस, एंड दिस आल्सो कंसीडरिंग दैट दिस इज अ गुड पिच टू बैट ऑन, एंड थोड़ा बहुत फास्ट बॉलर का मदद मिलता है, देन इट माइट इवन फेवर इंग्लैंड, एंड या वी माइट इवन सी दैट इंग्लैंड इक्वलिंग द सीरीज टुमारो एंड गोइंग इनटू मुंबई टू प्ले द फाइनल मैच। नहीं, बिल्कुल इंग्लैंड ने थर्ड मैच में कमबैक किया है। एंड हमको लग रहा था कि फर्स्ट इनिंग्स के बाद इंग्लैंड ने फिर से कम स्कोर बनाया है। एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड था राजकोट, बट उन्होंने दिखाया कि उनके फास्ट बॉलर्स जो हैं वो उनको हमेशा गेम में वापस लाए हैं। एंड बिल्कुल। दे कन्विंसिंगली वॉन अगेंस्ट अ लॉन्ग बैटिंग लाइनअप, अ स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। तो इंडिया के लिए आसान नहीं रहेगा। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू जस्ट गो आउट देयर एंड विन, क्योंकि इंग्लैंड विल फाइट बैक, इंग्लैंड विल डेफिनेटली फाइट बैक। तो चलते हैं हमारे 11 की तरफ। जो लास्ट 11 इंग्लैंड की खेली थी, प्रिटी मच आई थिंक शुभम सेम 11 कल कल फील्ड में आएगी। सो वी आर हियरिंग दैट जेमी स्मिथ, जो कि लास्ट मैच में भी कीपिंग करते करते चले गए थे, चले गए थे, कीपिंग बिल्कुल, कर हाँ। कीपिंग करते करते ग्राउंड से बाहर चले गए थे, एंड देन फिल सॉल्ट हैड टू कीप द विकेट्स फॉर देम। तो शायद अगर जेमी स्मिथ रिकवर नहीं किए हैं, हैमस्ट्रिंग इंजरी है या काफ मसल्स में इंजरी है, तो शायद एक वो चेंज हो सकता है कि वो बाहर जाएं, एक फोर्स चेंज। एंड जैकब बेथल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में, वो पहला मैच खेले थे, हालांकि चले नहीं थे, बट उनको टीम में लिया है, दे बैक देम। तो उनको आना चाहिए, इनको जेमी स्मिथ की जगह। आई थिंक यही एक चेंज रहेगा। बाकी सब बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। आई डोंट थिंक रेहान अहमद की चांस बनेगी कल, क्योंकि कल नहीं, एक इंपॉर्टेंट मैच है। तो कल जीतना जरूरी है इंग्लैंड के लिए। आपको क्या लगता है शुभम, क्या रहेगा? नहीं, मुझे भी मैं सहमत हूँ आपसे, क्योंकि हमने जो देखा है, दोनों ही जो कोचेस हैं,
both Brendan McCullum and Gautam Gambhir, they back their players. They believe in their strategy. हमने ये देखा है कि पहले मैच में जब इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स को बड़ी मार पड़ी थी, ऐसा नहीं था कि उन्होंने नेक्स्ट मैच में उन्होंने अपना स्ट्रेटेजी चेंज कर लिया. They went with the same fast bowlers, and for the last two matches, we have seen that England bowling have done better than Indian bowling. या ये तो देख दूसरे मैच में तिलक ने बचा लिया इंडिया को, लेकिन हमने ये देखा है कि इंग्लैंड बॉलिंग हैज डन बेटर. तो आई बिलीव दैट कंसिडरिंग पुणे का पिच भी ऐसा है जहाँ पे फास्ट बॉलर को इतना तो ज्यादा मदद नहीं मिलता, लेकिन इन कंपैरिजन टू स्पिनर फास्ट बॉलर हैज डन वेल हिस्टोरिकली. तो दे विल गो विद द सेम बॉलिंग अटैक. और अगर आप ये भी देखें कि जो जो बैटिंग लाइनअप में है, बेन डकट ने अच्छा स्कोर किया है, सो ही विल रिटेन हिज पोजीशन. जॉस बटलर भी हैज बीन प्लेइंग वेल, प्लस ही इज द कैप्टन. हैरी ब्रूक, दे विल ट्राई टू कंटिन्यू विद हैरी ब्रूक बिकॉज वी नो हाउ गुड अ प्लेयर ही इज. लिविंगस्टन ने बहुत ही अच्छा खेला है कल, ठीक है ना. ओवर्टन ने एक विकेट भी लिया, और उन्होंने एक तो शायद चौका भी मारे थे कल. और जेमी स्मिथ विल probably be a forced change as per reports. So again, Jacob Bethel was only played the first match, and he had to sit outside because of some fever or something like that. तो वो आ जाएंगे शायद जेमी स्मिथ के बदले. Other than this, we don't see any change. So it's only Jacob Bethel in place of Jamie Smith. बिल्कुल बिल्कुल शुभम, एंड जैसे आपने कहा कल एक बड़ा दिन है फिल सॉल्ट के लिए भी. 3 मैच से लगातार वो फेल हो रहे हैं. इतने बुरे बैट्समैन नहीं है कि 3 मैच वो खराब खेलें. तो कल उनके लिए एक बड़ा मैच है, एक बड़ा मौका है. आईपीएल में भी ओपन करते थे, इस ग्राउंड में खेले हैं पहले, इंडियन कंडीशन से वाकिफ हैं. तो बिल्कुल. कल फिल सॉल्ट को अच्छा खेलना चाहिए. एज अ क्रिकेट फैन वी वुड लाइक टू सी हिम प्ले वेल. एंड जैसे आपने कहा, एक ही चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं. इंस्टेड ऑफ जेमी स्मिथ वी एक्सपेक्ट कि जेकब बेथेल आ सकते हैं. तो ये हमारी कल की इंग्लैंड की 11 हो सकती है. एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द प्लेइंग 11 फॉर इंडिया. अब इंडिया में क्या है कि सेकेंड और थर्ड T20I के लिए रिंकू सिंह बाहर हो गए थे ड्यू टू अ बैक स्पैज्म इशू. एंड नाउ ही इज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन. एंड आई थिंक रैन टेंडुलकर कोच ने भी ये कहा है कि ही इज Yes, बैक इन द fit. मिक्स. Yes. Yeah. ही इज फिट एंड ही हैज रिकवर्ड वेल एंड ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग. तो एक चेंज जो मुझे लग रहा है कि रिंकू सिंह को इस टीम में कहीं लाना पड़ेगा 11 में, क्योंकि वो हमारे फिनिशर हैं, डेडिकेटेड फिनिशर हैं. Yes. नीचे आके अच्छा खेलते हैं, हमेशा छक्के छक्के मारते हैं और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं. तो ही शुड वॉक इन टू दिस साइड. अब देखना पड़ेगा किसके जगह आते हैं. हालांकि लास्ट मैच में अनफॉर्चुनेटली ध्रुव जुरेल केम एट नंबर 8 विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हिज. तो एंड हमने ये भी कहा भी था पहले कि अब अगर किसी को लाना होगा तो अनफॉर्चुनेटली ध्रुव जुरेल को ही बाहर बैठना पड़ेगा. बिल्कुल. हाँ. क्योंकि तो एक चेंज जो मुझे लग रहा है शुभम, एक ये हो सकता है कि ध्रुव जुरेल के जगह वी कैन सी रिंकू सिंह कमिंग इन. एंड अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो मैं इसमें एक और चेंज देखना चाहूंगा शुभम. रवि बिश्नोई, ऑल्दो टीम ने उनको 3 मैच के लिए बैक किया है. गंभीर का ये एक आइडियोलॉजी है कि हम लोग स्पिन अटैक रखेंगे, स्पिन हैवी रहेगा. बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इस ग्राउंड में छक्के लगते हैं एंड रवि बिश्नोई का इतना इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा है गेम में, बिट्स एंड पीसेस में उन्होंने इम्पैक्ट किया है. आई वुड लाइक टू सी शिवम दुबे प्ले इन दिस 11 एंड आई वुड लाइक टू सी हिम रिप्लेस रवि बिश्नोई, क्योंकि ओपनर्स का उतना कंट्रीब्यूशन रहा नहीं है. सूर्य कुमार भी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं. हार्दिक पांड्या का थोड़ी इफी नॉक रहती है, कभी मारते हैं कभी नहीं मारते हैं. एक तिलक वर्मा है आपके, जैसे हमने देखा था सेकंड मैच में उन्होंने हमको बचा लिया था. बट अगर कल फिर से अगर कोई कोलैप्स हुआ या ऐसा कुछ हुआ कि फिर से हमारी बैटिंग नहीं चली, तो आपको रिंकू सिंह जो भी 2 मैच बाहर बैठ के आ रहे हैं उनके साथ एक और बैट्समैन चाहिए होगा मिक्स में, जो कि एक लेफ्ट हैंडर है. तो आई वुड लाइक टू सी शिवम दुबे इफ ही कैन बी गिवन अ प्लेस इन दिस साइड. सो मेरे अकॉर्डिंग शुभम 2 चेंज हो सकते हैं, ध्रुव जुरैल एंड रवि बिश्नोई आउट एंड रिंकू सिंह एंड शिवम दुबे इन. आपको क्या लगता है, व्हाट व्हाट विल बी योर प्लेइंग 11 फॉर टुमारो? हाँ, तो हम जो देख रहे हैं वो पिछले मैच के प्लेइंग 11 है. अभी तक इंडिया ने कुछ डिक्लेयर नहीं किया अपना प्लेइंग 11. तो आपको ये चीज देखना होगा कि पिछले मैच में इंडिया ने 5 स्पिनर, दे प्लेड 5 स्पिनर्स, और ऐसे 5 स्पिनर्स दे बोल्ड विथ 5 स्पिनर्स, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने भी एक ओवर सेट डाले थे. जी. तो मुझे नहीं लगता कि इतने स्पिनर्स की जरूरत है, स्पेशली इन पिच. पुणे की जो पिच है, वी हैवंट सीन द पिच. जो हमने रिपोर्ट में जो सुना है कि इट विल नॉट बी अ वेरी स्पिनिंग ट्रैक एंड ऑल. तो मुझे नहीं लगता है कि इतने स्पिन ऑप्शन जरूरत है. तो दे कैन ड्रॉप वन स्पिन ऑप्शन. एंड कंसिडरिंग हाउ अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती एंड रवि बिश्नोई हैज बॉल्ड, आई विल आल्सो एग्री विथ यू
कि आई विल आल्सो रादर सिट रवि बिश्नोई, Yeah. लेकिन जो रिप्लेसमेंट है आई विल ब्रिंग अर्शदीप सिंह, Okay. क्योंकि मुझे लगता है कि वी शुड स्ट्रेंथन और बॉलिंग अटैक। और आपको ये भी देखना है कि अगर ध्रुव जुरल के बदले अगर रिंकू सिंह फिट है, देन ही वॉक स्ट्रेट इन, that is for sure. And the only person I see getting out of this team is Dhruv Jurel, based on his performance and how Gautam Gambhir has played him. Like, you know, playing a player like Dhruv Jurel at number 8 position, it makes you feel like he doesn't have that much confidence. क्योंकि Yeah. आपको जब उन आपके किसी बैट्समैन को वो कॉन्फिडेंस है, आप उनको तब भेजोगे जब उनको जरूरत है, जब 10 बिल्कुल। ओवर में 80 रन चाहिए, 90 रन चाहिए। जब 3 ओवर में 50 रन चाहिए और आपका 8 विकेट गिर चुके हैं या 6 विकेट गिर चुके हैं, तब भेज के मुझे नहीं लगता इतना कुछ फायदा है करके। तो बेस्ड ऑन दैट आई फील लाइक हाउ ध्रुव जुरल हैज बीन बैक्ड, रिंकू सिंह वर्क स्ट्रेट इन, एंड अनफॉर्चुनेटली ध्रुव जुरल हैव टू सिट आउट। और एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा अक्षित, जो हमने पिछले मैच में देखा है, कि मान लो ये सिनारियो, मान लो आप, अगर तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे हैं, और हमने ये देखा है कि ध्रुव जुरल के बदले अगर रिंकू सिंह आ गए, जो एक और लेफ्ट हैंडर है, तो मान लो अगर हार्दिक पांड्या आउट हो गए, तो क्या नेक्स्ट नेक्स्ट में सीधे मोहम्मद शमी आएंगे? अ, बिल्कुल, अगर गौतम गंभीर का बस चले तो वो मोहम्मद शामी को भेज देंगे और फिर वरुण चक्रवर्ती को भेज देंगे। बट कहीं कहीं ना कहीं जाके तो उनको भी थमना पड़ेगा। ये हाँ, लेफ्ट राइट मार्च पास्ट में अच्छा लगता है, बट क्रिकेट खेलते हुए जब आप टीम को ज़रूरत है कि वहाँ पे एक प्रॉपर बैट्समैन जाए, तो आप ध्रुव जुरैल जैसे बंदे को जस्ट बिकॉज़ ही इज़ अ राइट हैंडर आप उसको नंबर 8 पे नहीं भेज सकते हैं। ऑल्दो ये बात पुरानी हो चुकी है, थर्ड टी20 आई की है, बट वो अभी भी चुभ रही है हमें, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो एक अच्छा प्लेयर है, वो आगे बढ़े। ही इज़ जस्ट स्टार्टिंग हिज़ करियर एंड मिस्टेक्स होती हैं, मतलब चाहे वो स्कोर करते हैं या ना करते, वो अलग बात है। बट अब उनको आप अगर 8 नंबर पे भेज रहे हैं, तो ना उनके करियर में कुछ फ़ायदा हो रहा है, ना उनके कॉन्फिडेंस में फ़ायदा हो रहा है। तो ये ये आपने जोक तो अच्छा बोला कि भई क्या मोहम्मद शमी आ जाएँगे, बट अनफॉर्चुनेटली रिंकू सिंह को भेजना पड़ जाएगा उन्हें, और केकेआर के हैं तो थोड़ा बहुत तो एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा। अरे अरे अरे, आपने क्या बोल दिया भाई! चलिए, तो what I am expecting is that Ravi Vishnu will sit out and Arshdeep Singh will come in, because for me again I would like to see both Arshdeep Singh and Mohammad Shami open the bowling attack. I know Hardik Pandya अच्छा कर रहे हैं, लेकिन we need two bowlers who can bowl 4 overs, and in ODIs also who can bowl 10 overs. तो और Dhruv Jurel will sit out and Rinku Singh will come in. Unfortunately, we already have so many left-hander option, and how Gambhir has been playing this left-right combination, right? तो ऑलरेडी इतने आप देखेंगे ना, अगर आप रिंकू सिंह आ गए तो कितने लेफ्ट-हैंडर है हार्दिक पांड्या के बाद? रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर। जी। अर्शदीप अगर आ गए तो अर्शदीप भी लेफ्ट-हैंडर है। हुँ। तो इसके बीच में आई डोंट सी अनदर लेफ्ट-हैंडर लाइक शिवम दुबे कमिंग इन। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि शिवम दुबे अनफॉर्चुनेटली हैव टू सिट आउट अनलेस ही हैज बीन चोजन ओवर रिंकू सिंह, व्हिच आई डोंट सी हैपनिंग। नहीं, नहीं। So Rinku Singh will come in and Shivam Dube will also have to sit out. So I'm also seeing two changes. One, ध्रुव जुरल के बदले रिंकू सिंह, और रवि बिश्नोई के बदले अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह। ठीक है, तो ये हमारी 11 हो गई इंडिया की। तो वी हैव डिस्कस्ड बोथ द प्रोबेबल 11s फॉर इंग्लैंड एंड इंडिया। नाउ लेट्स गो टू द प्रेडिक्शंस टाइम, क्योंकि प्रेडिक्शंस हैं इसमें। व्हाट वी डू इज वी एनालाइज आवर ओन थिंकिंग एंड देन वी कम आउट विद आवर ओन प्रेडिक्शंस कि हु विल बी द हाईएस्ट रन स्कोरर, हु विल बी द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर दिस मैच एंड हु विल बी द मैन ऑफ द मैच। एंड सो शुभम, चलिए देखते हैं हमने किसको चुना है फॉर द हाईएस्ट रन स्कोरर। Okay, so I have gone with Harry Brook. मुझे लग रहा है कि पुणे का एक्यूआई इतना ज्यादा नहीं होगा कि उनको बॉल ना दिखे। शायद उनको बॉल दिख जाए कल। और एक्चुअली, जोक्स अपार्ट, हैरी ब्रूक इज ए गुड प्लेयर। अगर वो ये बहानाबाजी छोड़ के, इफ ही स्टार्ट बिलीविंग इन हिमसेल्फ, आई सी हिम स्कोरिंग समथिंग बिग टुमारो, कंसिडरिंग हाउ गुड अ पिच पुणे पुणे ऑफर्स। तो या, आई सी हैरी ब्रूक स्कोरिंग हाई टुमारो, एंड इंग्लैंड विद द कॉन्फिडेंस दे आर गोइंग इन, they will like to continue and probably win one more match, and we can see Harry Brooks score some 60-70 odd runs. नहीं, आपने सही बोला कि हैरी ब्रूक एक अच्छे प्लेयर हैं, वो सबकॉन्टिनेंट में अच्छा खेलते हैं। आईपीएल में भी उन्होंने शायद 1 या 2 सीज़न खेले हैं एंड डिसेंटली परफ़ॉर्म किया है। वो इतने बुरे प्लेयर नहीं है कि वो उनको चुप रखा जाए। बट हाँ, जैसे आपने कहा कि उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स प्लेइंग स्पिन, जो अब तक हम देखते आए हैं,
इधर उधर के बहानेबाजी करना, वरुण चक्रवर्ती को रीड नहीं कर पा रहे, रवि बिश्नोई को रीड नहीं कर पा रहे, इनकमिंग गुगली से वो उनको थोड़ी दिक्कत होती है। तो अ, बिल्कुल हम सब चाहेंगे कि हैरी ब्रुक एक अच्छे प्लेयर हैं, वो खेलें, बट मेरा कल का प्रेडिक्शन है अभिषेक शर्मा, क्योंकि अभिषेक शर्मा एक फ्लैम्बॉयंट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ओपनर हम सबको पता है, एंड ही गिव्स गुड स्टार्ट। एंड मुझे ऐसा कल लगता है कि क्योंकि कल एक पिच उनको मदद कर सकती है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, तो अभिषेक शर्मा कैन कम गुड, एंड इफ ही कम्स गुड देन इट विल बी गुड फॉर इंडिया, क्योंकि इनका भी एक ओपनिंग का स्पॉट का एक अभी भी एक इशू चल रहा है, क्योंकि संजू सैमसन को चाहिए हम कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, कुछ भी कर लें, मोर और लेस ही हैज सील्ड हिज स्पॉट ऑल्दो ही हैज नॉट यस। परफॉर्म्ड। तो अभी भी ये एक स्पॉट खाली है, जायसवाल बाहर है, शुभमन गिल भी बाहर बैठे हैं, तो इनके इनके पे प्रेशर हमेशा रहेगा, चाहे ये स्कोर करें चाहे ना करें, हर मैच में ये जाएंगे, प्रेशर रहेगा। एंड लेट्स सी, आई होप कि ये कल अच्छा स्कोर करें एंड इंडिया को एक जीत दिलाएं। और आपको ये भी याद रखना होगा, अगेन लुकिंग एट गंभीर सर, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन जो वो प्रेफरेंस प्रेफरेंस देते हैं, द गाय हु इज नॉकिंग एट द डोर फॉर दिस ओपनिंग पोजीशन इज अ लेफ्ट हैंडर, और यस, वो बंदा है यशस्वी जायसवाल। So बिल्कुल, obviously, if he comes in, more than not, the chances are that it has to be Abhishek Sharma who will sit out. या तो तो उनको इन पे खेलते प्रेशर रहना है, होगा, खेलते बिल्कुल, रहना होगा और अच्छी परफॉर्म करते रहना होगा। एंड वी विश द सेम, बिकॉज ही इज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्लेयर, और हमने देखा है कि ये बंदा अगर 6-7 ओवर टिक गए तो मैच इंडिया की तरफ ले आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, इनमें वो कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो अक्षित का कल का प्रोडिक्शन है कि हाई स्कोरर होंगे अभिषेक शर्मा, एंड आई एम गोइंग विथ हैरी ब्रुक। ओके, नाउ लेट्स गो ahead with the highest wicket taker prediction. Akshit, you went ahead with Akshar Patel again. क्या यस, जादू किया बापूजी ने। बापू का ये है कि काफ़ी इकोनॉमिकल रहते हैं बीच में और प्रेशर क्रिएट करते हैं, और इस कभी-कभी प्रेशर के थ्रू आप बैट्समैन मारने जाता है। हमने देखा है, चाहे कितनी अच्छी बैटिंग कंडीशंस हो, बैटिंग पिच हो, इंग्लैंड हैज़ ऑलवेज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट गुड स्पिन अटैक, एंड अक्षर पटेल ने टेस्ट मैचेस में भी पहले बहुत परेशान किया है इंग्लैंड के बैटर्स को। अभी भी वरुण चक्रवर्ती ने एकदम हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं। रवि बिश्नोई ने डिसेंटली परफॉर्म किया, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, तो हमारा जो स्पिन अटैक है उन्होंने काफ़ी परेशान किया, तो कल भी मुझे ये लग रहा है कि इट विल नॉट बी एनीथिंग डिफरेंट। कल ग्राउंड हालाँकि थोड़ा फ़ेवर करता है पेस अटैक को, बट बापू जैसे एक प्लेयर हैं जो मिडल ओवर में आते हैं एंड प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो विकेट्स भी उनको मिल सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये लॉजिक रहेगा कल का। बिल्कुल, अब मैं मतलब इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि इंग्लैंड जैसा टीम, अगर आप उनको इकोनॉमिकल बॉल डालेंगे तो आपको विकेट मिल ही जाएगा। बिकॉज दे आर नॉट ए टीम कि भाई कोई अच्छा बॉल कर रहा है चलो उसको थोड़ा रेस्पेक्ट देते हैं, ट्राई टू टेक सिंगल्स एंड डबल्स। नो, दे विल गो अगेंस्ट यू। या And in that way, we have seen Akshar Patel taking wicket. Yeah, probably a very good chance. But I have gone ahead with the fast bowler Jofra Archer. मुझे ये लग रहा है कि कल भी वो अच्छा बॉलिंग डालेंगे, and his pace and bounce will give him at least 2 to 3 wickets. So I'm going ahead with Jofra Archer. ठीक नहीं, है। ये भी एक अच्छा पिक है, क्योंकि सेकंड टी20 आई के बाद इन्होंने भी कमबैक किया था लास्ट मैच में, 2 क्रूशियल विकेट्स लिए थे, एंड देखते हैं कि इनका वही फॉर्म कंटिन्यूड रहता है कि नहीं। Yeah, and he has been bowling with pretty good pace. यस। ऐसा नहीं कि 140 141 पे बॉल करे, he has been bowling at 148 149 150 along with Markut. तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल पुणे में रॉकेट चलेंगे? हाँ हाँ हाँ, अरे इंग्लैंड वाले तो सारे रॉकेट चलाते हैं। उनकी तो हर दिन दिवाली है। हर दिन दिवाली है उनकी। ये कोई स्पिन विन में भी भरोसा नहीं रखते भाई, लेकिन बट वी हैव बिल्कुल। सीन कि आदिल रशीद ने भी बहुत ही अच्छा बॉलिंग डाला है, बहुत ही इकोनॉमिकल Yeah. थे। बिल्कुल। तो विल गो विद द मैन ऑफ द मैच प्रेडिक्शन, एंड let's see who is our prediction for tomorrow's man of the match. Akshit has gone ahead with with his batters, that is Abhishek Sharma, whereas I have gone ahead with Jofra Archer, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कल अगर आपको रोकना है, अगर आपको किसी टीम को हराना है, that it has to be the bowler, क्योंकि बैटिंग तो सारे अच्छे करेंगे। If it's a good batting wicket, बैटिंग सारे अच्छे करेंगे, तो it's that one bowler who takes 2 to 3 crucial wickets will be the game changer tomorrow. और आई हैव गॉन अहेड विद अभिषेक शर्मा, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर कल वो पहले पावर प्ले टिक गए तो वो एक बड़ा स्कोर कर सकते हैं, एंड हु नोज, ही माइट स्कोर 80 90 या फिर 100 आल्सो, Yeah, yeah. एंड 100 स्कोर कर सकते हैं तो वो इंडिया को पक्का मैच जिताएंगे, एंड ही हैज अ चांस ऑफ विनिंग द मैन ऑफ द मैच। Yep, let's see then किन के प्रिडिक्शन सही होते हैं। तो थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं कि अभी तक हमने जो 3 मैचों में प्रिडिक्शन किया है, आई एम स्टिल लीडिंग अक्षित बाय 1, बाय लाइक वन, इंडिया इज बीन या। लीडिंग इंग्लैंड बाय 1। तो अक्षित, द लास्ट प्रिडिक्शन, हु इज विनिंग टुमारो।
सो आई थिंक कि जब भी इंडिया को एक जोल्ट या झटका मिलता है तो वो कमबैक अच्छा करते हैं। पहले दो मैच में अच्छा मोमेंटम था, बट इंग्लैंड ने कमबैक करके ये दिखा दिया कि इस टीम को लाइटली नहीं ले सकते हैं। तो आई थिंक इंडिया विल कम बैक स्ट्रांग नाउ इन द रिप्लाई, एंड आई थिंक दे विल सी द सीरीज टुमारो। 3-1 जाएंगे वानखड़े में, एंड आई थिंक इंडिया विल विन टुमारो। वी ऑल विश कि इंडिया विल विन टुमारो, बट मेरे लिए मुझे ये लग रहा है कि जैसे इंग्लैंड ने खेला है लास्ट मैच एंड इवन द सेकंड मैच हाउ दे हैव प्लेड, इट हैज बीन इंग्लैंड हु हैज बीन द बेटर टीम. या They lost against a single player named Tilak on तिलक वर्मा। या second match. Third match they showed that overall they were a better team, and I think they will try to use this momentum to win in Pune. And I feel like जो जैसा इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक है, it will favor them. और जैसा ढीठ बंदा गौतम गंभीर है, अगर मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा चेंज लाएंगे अपने बॉलिंग स्ट्रेटेजी में. He will go ahead with spin and England will stick to their fast bowling strategy. So या again, we'll see a fast versus spin tomorrow, and I feel like that fast bowling will trump tomorrow in the match. So I'm going ahead with England, but by heart, I still wish India win tomorrow. But looking at the way England has been playing and the momentum is with them, I feel like England is favorite tomorrow also to win. And we have to keep one thing in mind कि इंग्लैंड ने तीनों के तीनों टॉस हारे. बिल्कुल। सूर्य कुमार हैज won all the three tosses, so law of average अगर आप मानते हो तो शायद इंग्लैंड टॉस जीत जाए and even the toss will favor them. So looking keeping all that in mind, I feel like England is favorite tomorrow. चलिए देखते हैं कि, तो शुभम का कहना है कि 2 ईच कल हो जाएगा, और फिर वानखड़े में एक क्रूशियल फाइनल बढ़िया रहेगा। बढ़िया बढ़िया फाइनल देखने को मिलेगा. बढ़िया फाइनल मिलेगा। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया कल ही एक सीरीज जीत के एक सीरीज बैक कर लेगी, एंड वानखेड़े में जाके दे विल बी मोर कॉन्फिडेंट, एंड और खुल के खेलेंगे। तो देखते हैं कैसा रहता है। आप लोग भी अपना प्रेडिक्शंस दीजिए कमेंट सेक्शन में। प्लीज फील फ्री टू कमेंट योर ओन 11 फॉर बोथ द टीम्स, एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू अस, shower your love, and like this video, and till then please take care. We will meet you in the next match, in the next video, and tomorrow after after the post match, we'll analyze how the match went. So Yeah. till then, take care. Bye bye everybody. Bye bye everyone. Keep supporting us. Bye.